वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम जान लेते हैं, साथ साथ देख भी लेते हैं गिरिजा शंकर भगवान जी द्वारा स्थापित श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर, श्री दक्षिणामूर्ति बाल अध्यापन मंदिर और श्री दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में जो कुछ होता है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ श्री दक्षिणामूर्ति हम एक साथ एक वीडियो में देखेंगे, जो आज से 100 साल पहले स्थापना हुआ था और जिसका एक्टिविटीज आज भी समान इम्पोर्टेंट है। आज हम आ चुके हैं श्री दक्षिणामूर्ति विनय मंदिर की एकदम सामने में। तो आज हम पूरा देखेंगे और जानेंगे गिजू भाई यानी गिरिजा शंकर भगवान जी द्वारा स्थापित श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर, श्री दक्षिणामूर्ति बाल अध्यापन मंदिर और साथ साथ यहाँ का सारे एक्टिविटीज। आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर धीरेन्द्र मुनि, द मैनेजिंग ट्रस्टी of Sri Dakshinamurti Vidyarthi Bhavan, Bhavnagar, Gujarat. Without his permission and assistance, this wonderful project could not be completed at all. साथ साथ श्री दक्षिणामूर्ति विनय मंदिर, श्री दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में सभी को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस वीडियो बनाने में पूरा मदद किया है। हम लोग आ चुके हैं श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर के सामने। अभी हम लोग दक्षिणामूर्ति के ऑफिस में हैं और हमारे सामने है डॉक्टर धीरेन्द्र मुनि, मिस्टर खीमानी और मोटा भाई, जिनको हम जीनाराम भाई बोल के भी जानते हैं। इस वीडियो में पूरा मदद किया है जीनाराम भाई यानी मोटा भाई। ऑफिस से होते हुए हम लोग धीरे धीरे चलेंगे दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर के तरफ। अभी हम दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर के एकदम सामने में हैं। इस वीडियो के बाद और दूसरा वीडियो में हम लाएंगे डॉक्टर दमयंती यादव जी मोदी की और एक इंटरव्यू, और जहां हम जानेंगे गिजू भाई के साथ उनका अपना एक्सपीरियंस। इसके लिए दूसरा वीडियो आ रहा है। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा श्री दक्षिणामूर्ति बाल अध्यापन मंदिर के सामने, जहां हम देख पा रहा है डॉक्टर हरेश पांड्या और मोटा भाई को। और हम आ चुके हैं श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर के एकदम गेट के सामने में। इसके साथ साथ हम ये आपको बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर और श्री दक्षिणामूर्ति अध्यापन मंदिर ही नहीं हैं, इसके साथ साथ यह दक्षिणामूर्ति कुमार मंदिर, श्री दक्षिणामूर्ति विनय मंदिर सब कुछ है। तो पूरा जानकारी लेने के लिए आपको एक बार यहाँ जरूर आना पड़ेगा। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे एकदम श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर की जो गेट है वहाँ, जहाँ से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा आते हैं पढ़ने के लिए। और हम आ चुके हैं एकदम कैंपस के अंदर, जो बिल्कुल बच्चों के लिए ही बना है। बच्चों के लिए, बच्चे अच्छे से पढ़े इसके लिए ही है। गिजू भाई बच्चों की आज़ादी के प्रबल समर्थक थे। उस जमाने का शिक्षा पद्धति गिजू भाई को अच्छा नहीं लगता था। शिक्षा पद्धति भी बच्चों को शिक्षा देने के लायक नहीं था। तो गिजू भाई अपने बेटा नरेंद्र भाई के जो शिक्षा देने के कारण अपना कुछ सोच रहे थे, जो कि विदाउट पनिशमेंट, विदाउट प्रेशर, मतलब बिना पनिशमेंट में भी बच्चों को सिखाया जाए, इस तरह का कुछ सोच रहे थे गिजू भाई। जो शिक्षा होगा, शिक्षा आनंदमय होगा। स्कूल ऐसा जगह होगा जहाँ बच्चा अपने मन से आएंगे, कोई किसी को उसको फोर्स नहीं करेगा स्कूल आने के लिए। बच्चा स्कूल में आके खेल कूद करेंगे, उसका जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जितना कुछ चाहिए सब उस
स्कूल में सीखेंगे, अपने में सीखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होगा। साथ साथ बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ होगा। उसके लिए बहुत कुछ इंतज़ाम उन्होंने किया था। गिजू भाई जो शिक्षा पद्धति सोचते थे वो था चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, लेकिन उस टाइम वो नहीं था। हम लोग जो किताबों में जानते हैं कि उस टाइम बच्चों को पनिशमेंट दे के, उसको भय दिखा के उसको शिक्षा दिया जाते थे। गिजू भाई बिल्कुल इसके विरोध में थे और उन्होंने जो शिक्षा पद्धति सोचा था वो था बिल्कुल आनंदमय शिक्षा, वो होगा खेल खेल में शिक्षा। श्री दक्षिणामूर्ति में गिजू भाई ने जो शिक्षा देते थे फुल्ली फ्रीडम के ऊपर बेस्ड, जहाँ पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है। बच्चा खेलते हैं, बच्चा म्यूजिक सीखते हैं, बच्चा डांस सीखते हैं, बच्चा ड्राइंग सीखते हैं। बच्चा को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो देना चाहिए वो सब कुछ यहाँ मिलता है। श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर में सबसे ऊपर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो वातावरण है वो है एकदम बिल्कुल भयमुक्त और पूरी नेचर के ऊपर। बच्चा यहाँ अपना मन से सीखेंगे, कोई किसी को उसको फोर्स नहीं कराता है, वो अपने मन से सीखते हैं, अपने मन से वो जानने का कोशिश करते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट का पूरा से पूरा उपयोग करता है। हम इस विद्यालय के पूरा सब कुछ जानेंगे, इसमें क्या कैसे शिक्षा दिया जाता है, क्या कुछ होता है, सब जानेंगे और देखेंगे भी। श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर में 4 सेक्शंस है। उसमें है नानी बकुल, मोटी बकुल, पारिजातक और गुलाब। इस विद्यालय का जो डिटेल्स है हम आज जानेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। वो जानेंगे हम जीनाराम भाई से। उससे पहले हम आ चुके हैं गिजू भाई जहाँ रहते थे, गिजू भाई का अपना घर, जहाँ से 200 से ऊपर किताबें लिखी गई है, जिसका इम्पोर्टेंस आज हम जान पा रहा है, जहाँ से दीवा सपनों जैसा बुक्स लिखा गया है। आज हम देख रहे हैं गिजू भाई का जो अपना घर, जहाँ गिजू भाई खुद रहते थे, जहाँ बैठ के उन्होंने अपना जो किताबें जो खुद लिखे हैं उसी जगह पे। इस घर के पास उन्होंने कुछ ऐसे पेड़ पौधों को रखा है जैसे बच्चों को जो मेडिसिनल प्लांट है, जो कुछ है उसको दिखाया जाए, बच्चों जाने उसको। इसीलिए यहाँ बहुत कुछ पेड़ पौधे रखा गया है जो बच्चा उनका भी ख्याल रखते हैं और उनसे कुछ सीखते भी है। तो आज हम वहाँ आए हैं। अपने बचपन की यातनापूर्ण स्कूली शिक्षा का उनके मन मस्तिष्क पर भारी दबाव पड़ा, जो उन्हें खुद किताबों में लिखे गए हैं। आज का जो नया शिक्षा नीति है NEP 2020, वो भी फुल्ली गिजू भाई का जो एजुकेशन प्रिंसिपल्स था उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे चलते हैं स्कूल का एक्टिविटीज़ के और अभी हम लोग देख पा रहा है श्री दक्षिणामूर्ति के कुछ एक स्टूडेंट जो कि मोटा भाई और हरीश पांड्या के साथ। प्रारंभ में जब आते हैं तो बच्चे जहाँ इनका जी चाहे वहाँ खेलते हैं, बातें करते हैं, देखे, और फिर उनको बुरा लेते हैं। मंजीरा करता है, हाँ, जो मंजीरा होता है ना, टिन 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 टिन, तो ये सुन के सब अपने अपने वर्ग में अपने अपने क्लास में जाते हैं। ऐसा होता है।
अब जाने लगे हैं, देखिए। याद रखिए।
तो इस रूम में आते हैं नानी बकुल, छोटी बकुल। अच्छा। इसका नाम है। जो नए नए बच्चे यहाँ आते हैं इनका भी रजिस्टर होता है कि ये सब। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। हाँ, बच्चे बैठ सके इतना छोटा झूला। क्या मिलने वाला है वो हर रोज लिखा जाता है। और जो बच्चे बड़े होते हैं पढ़ सकते हैं वो देख लेते हैं आज हमें क्या नाश्ता मिलेगा। पेरेंट्स के लिए भी नहीं, केवल बच्चे के लिए। पेरेंट्स तो कभी थोड़े ही आते हैं, रोज नहीं आते। जब यहाँ बच्चा हिल मिल जाता है सबके साथ तो अकेले ही होते हैं। नया नया होता है तब पेरेंट की जरूरत पड़ती है। ओके। उनके भी नाम होते हैं, फूल के नाम पर से, फ्लावर के नाम पर से, गुलाब, पारिजात, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। अच्छा। तुम कहाँ हो? हम पारिजात में हैं। अच्छा। ऐसा। और ये जो है, ये जो साधन है वो मोंटेसोरी के साधन है। अच्छा। मोंटेसोरी ने बनाए हुए हैं। अच्छा, इसको एक एक करके बोलिए ना सर, क्या बोलते हैं इसको? डट्टा पेटी। हाँ। ऐसा करके फिर इसमें इसमें ऐसा डालने का छोटा बड़ा सब होता है। ओके 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 सर। ये भी इसका साधन है ये। अच्छा। मोंटेसोरी। इसको क्या बोलते हैं सर? सीढ़ी। अच्छा, स्टेयर। हाँ, नहीं, पगथिया। हाँ। ये सब खोल देते हैं। हाँ। फिर मिलाना पड़ता है। अच्छा। सब छोटा छोटा उनके हाथ वो अपने हाथ से ले सके इतना छोटा जो। मैडम प्लीज आप बताएं आपका एक्सपीरियंस स्कूल में, आपको क्या अनुभव हो रहा है एज ए पेरेंट्स? मेरा बच्चा 2 महीने से यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा ये लोग कार्य कर रहे हैं बच्चे को। यहाँ वो जो प्रॉपर इंडियन संस्कृति जो नेचर होता है वो यहाँ पे इनको सिखाते हैं, ठीक है, बच्चे को। और जो बच्चा यहाँ पे अकेला नहीं रह सकता उसको पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं कि ठीक है आप अपने बच्चों के साथ रहो। जब आपका बच्चा यहाँ फ्रेंडली हो जाए तब आप उसको यहाँ पे छोड़ के जाओ, वरना आप उसके बच्चे के साथ यहाँ रह भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ के जो टीचर्स है वो भी इतने फ्रेंडली है कि वो अपने ही बच्चे समझकर इन लोगों को अपना सिखाते हैं। और वो जो बेसिक नॉलेज है बच्चों का वो यहाँ पे सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली एजुकेशन, जो बेसिक इंडियन संस्कृति है वो सिखाते हैं। जो वो पुराने गुजराती कल्चर वाले जो जोड़क प्रेम वो जो गाने आते हैं वो यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे बच्चों को अच्छा नाश्ता यहाँ पे इन लोग को स्कूल में सबके आप रेगुलर आते हैं? टीचर्स को कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली टीचर्स है, बहुत ही फ्रेंडली। बहुत सभी टीचर बहुत फ्रेंडली। ये टीचर है, ये लोग टीचर है सब। हाँ, जो बैठे बाहर उनके अगल बगल बैठे हैं, बैठे बैठे उसको कहते हैं। 1 घंटे का भी यहाँ पे प्रोग्राम है। 1 घंटे
जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करवाएंगे और फिर इन लोगों को नाश्ता मिलेगा और फिर कुछ जो वहाँ पे बच्ची बैठी है ना उसका आज बर्थडे होगा तो वहाँ पे सेलिब्रेट होगा। अच्छा। रोज बच्चे का कोई भी बच्चे का बर्थडे होता है वो वहाँ पे बैठता है फिर उसको सेलिब्रेट करेंगे। सब जितने भी बच्चे होंगे वो सब सेलिब्रेट करेंगे मिलकर। ओके, थैंक यू मैडम। पट्टा वाली सीढ़ी। इसमें क्या है सर, दिखाइए तो। अच्छा, अड़द है, ये बिया सब है, खाने की चीजें उनको पहचानते हैं। इसमें क्या है फिर हम देखेंगे जब शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो पुराना बिल्डिंग गिजूभाई के समय का। अच्छा, तो उनके ये जो पत्थर है अब ये ऐसा नहीं मिलते, इस जमाने में जो मिलते थे ऐसे इसको बनाया यहाँ से यहाँ तक। ये नया बना है, ये बिल्डिंग है वो। अच्छा, नया बना है। ओके। फिर संख्या लोग आते गए, बढ़ती गई तो नए नए मकान बनते गए। હજી ક્યાંકથી થોડો થોડો અવાજ આવે છે. ચાલો ભાઈ, બધાની આંખો બંધ, બે હાથ જોડેલા અને સરસ રીતે મંત્રગાન માટે તૈયાર અને એક સાથે સરસ રીતે મંત્રગાન કરવાનું છે. ઓમ ગણપતિ નમો નમઃ, શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ઓમ ગણપતિ નમો નમઃ, શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, હર્ષ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ઓમ ગણપતિ નમો નમઃ, શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપા મોરયા. ગણપતિ બાપા મોરયા, ગણપતિ બાપા મોરયા. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ, તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાत्. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ, તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાत्. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ, તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો. કેટલા રે કેટલા, કેટલા રે કેટલા, તમે કહો કેટલા, કેટલા રે કેટલા, તમે કહો કેટલા, કેટલા રે કેટલા, તમે કહો
खेल है, कितने 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 कितने, एक एक, दो दो, तो जो बोले इतने हो जाते हैं। मेरा नाम सुनील भाई भट्ट है। ये मोटी बकुल सीका क्लासेस है। अच्छा, यहाँ 28 बालक है मेरे कॉलेज में। 28 बालक है। अच्छा, ओके। तो अभी कौन सा क्लास मतलब आप करेंगे, क्या पढ़ाएंगे इन लोगों को? अभी बच्चों को संगीत पूरा हुआ। हाँ। बच्चों को साधन काम है, तो अलग अलग एक्टिविटी है, अच्छा। वो हम कराएंगे। મૂકી દેવાનું. હવે આની ઉપર એક એક મૂકી દેવાનું. આમાં લખીને કે એને આમ મૂકવાનું, બરોબર? આમાં એક કાળી લીટી નથી, આમ મૂક્યું, અને અહીંયા કાળી લીટી ભેગી કરી મૂકતા જવાની. જો. દિવ્યરાજભાઈ જવાબ આપે. શું સાધનનું નામ હતું બેટા? નહીં, કોટો. કોટો જવાબ છે. બેસી જાઓ. દેવર્ષભાઈ ઊભા થાવ. શું નામ હતું બેટા? બહુ સરસ, વેરી ગુડ. ષટકોણ રચના પેટી. વંશિકાબેન ઊભા થાવ તો બેટા. શું નામ હતું? સરસ, બહુ સરસ, વેરી ગુડ. ભાઈ બહુ સરસ. નવ્યાબેન શું નામ હતું? ષટકોણ રચના પેટી. સરસ. ચાલો હવે 1, 2 ને 3 દરેક બાળકો ધીમે ધીમે સાધન લઈ લો. સાધન છોડવું ન જોવે. એક સાધન લો તો આખું સાધન પૂરું લેવાનું છે, અડધું પૂરું લેવાનું. આપણો પહેલા સૂચના નિષ્ઠા, આ સાધન આખું લેવાનું છે. ઈ નિષ્ઠાના બોલા હાલો ગોઠવી બતાવો. એક 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 લઈ લેવાનું, બરોબર છે? હાલો પટ્ટા ઉપર બેસીને કામ કરવાનું છે.
सरस रीते करवानुं છે કે ध्यान आ गोठो आने गोठो बेटा आने ऊपर गोठो एक गोठवाना ऊपर એટલે આમાંથી લઈને ગોઠવો બેટા બસ એમાંથી લઈને ગોઠવો હા લાવ ગુડ ચલો ગોઠવો એના ઉપર ત્યાં અહીંયા દોર્યું છે ત્યાં ગોઠવવાનું છે અહીંયા ગોઠવવાનું દોર્યું છે એના ઉપર ગુડ વેરી ગુડ નહીં એમ નથી કરવાનું ગોઠવવાનું છે ત્યાં સરસ ગોઠવીને દેખાડી દો बहुत सरस वाह भाई वाह शाबाश सरस तो मेरा अभी ये जानना है, आप में से कोई एक बताए कि गिजू भाई के बारे में आपका क्या अनुभव है। मेरा नाम चौहान मेघा है। मैं अध्यापन मंदिर में पढ़ रही हूँ और सेकंड ईयर में पढ़ रही हूँ। हमारे यहाँ अध्यापन की स्थापना 1925 में हुई थी। गिजू भाई और ताराबेन ने अध्यापन मंदिर की स्थापना की है। 1920 में जब बाल मंदिर की शुरुआत हुई तब 2-3 बरस गिजू भाई और ताराबेन ने, नाना भाई ने, हर भाई ने, सभी ने संस्था में काम किया। तभी उसको पता चला कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं वो ट्रेनिंग टीचर होते तो बहुत अच्छा होता। ये विचार आने के बाद गिजू भाई और ताराबेन ने 1925 में अध्यापन मंदिर की स्थापना की। यहाँ पे जो शिक्षक आते हैं उसको बाल मंदिर में यानी कि मोंटेसरी के जो साधन है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। बालकों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, नाश्ता कैसे कराया जा सकता है, फिर संगीत में कैसे उसको संगीत की कला कैसे दी जाती है, ये सब यहाँ हमारे अध्यापन मंदिर में सिखाया जाता है। 2 बरस की ट्रेनिंग है यहाँ। 2 साल में हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि 3 साल बच्चे को कैसे रखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये सभी ट्रेनिंग हमारे यहाँ अध्यापन मंदिर में दी जाती है। ओके, थैंक यू। बिल्डिंग का नाम है कला मंदिर। नाना भाई को संस्था के लिए फंड पैसे लाने के लिए देश विदेश में घूमना पड़ता था और देश में भी विदेश में भी जहाँ भी अच्छी चीज़ें मिली कला के लायक ऐसी चीज़ें वो इस बिल्डिंग में रखते थे, इस मंदिर में। इसलिए इसका नाम कला मंदिर। अच्छा। जापान की कुछ चीज़ें हैं, बांग्लादेश की, ये ऐसी नई कोई बात है, कला की जो चीज़ होती है वो इसमें रखते थे। फिर आने लगे इतने लोग शहर के, विभूबेन और उनके पति नरेंद्र बधेका ने ऐसा काम किया कि बाल मंदिर भी दूसरा करना पड़ा। एक था, दूसरा गिजू भाई, और ऐसे कुमार मंदिर भी अलग दूसरा करना पड़ेगा और ये बिल्डिंग नए बनाने पड़े। एकदम एक जमाना था बच्चों को यहाँ लाने के लिए उनके वाली को, माता पिता को कहना पड़ता था कि भेजो, यहाँ भेजो। फिर इतने लोग आने लगे। हम जब काम करते थे प्राइमरी में, बाल मंदिर में अच्छा काम होता था, तो एक क्लास में 50-60
ए बी सी हो गई, 3 क्लास। इतना तो फिर बिल्डिंग तो बनाना पड़ेगा। एकदम तो एकदम, इसलिए ये बिल्डिंग नए नए बनी। बहुत सुंदर सर। और फिर इस तरह हाई स्कूल, इतनी जगह हाई स्कूल बढ़ गए। तो ये सब सुबह में प्राइमरी चलती है और दोपहर के बाद हाई स्कूल चलती है इसी बिल्डिंग में। इस तरह जो नए बना गिजू भाई के नाम पे, वो भी बाल मंदिर भी बना, प्राइमरी भी बना, हाई स्कूल भी बना। अच्छा, गिजू भाई तब तो 6 सेक्शंस हुआ, तब तो 6 सेशंस हुआ। हाँ, हाँ एकदम। पहले जो दक्षिणामूर्ति गिजूभाई, दक्षिणामूर्ति केवल किना कुमार मंदिर, यहाँ गिजूभाई कुमार मंदिर, गिजूभाई विनय मंदिर, ऐसा सब हुआ। और जितने हम यहाँ जब हाई स्कूल नहीं थी तब तो अ ब क ड, हाँ, ए बी सी डी, हाँ। इतने क्लास आने लगे। और शहर के सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, वो आके हमारे बच्चे को रखो, हमारे बच्चे को रखो। जब मैं प्रिंसिपल था प्राइमरी में, आखिरी मेरे तब मुझे इतना टेंशन होता था कि अब कितने रखे, कहाँ रखे। ऐसा फिर हो गया इमू बेन के और नरेंद्र भाई बदेगा के काम से। ऊपर जाना है। और मैं दक्षिणामूर्ति कुमार मंदिर में 27 साल से पढ़ाती हूँ। प्राइमरी सेक्शन में कौन क्लास आप पढ़ाते हैं? 27 साल में मैंने 1 से 7वीं कक्षा तक सभी क्लासों में पढ़ाया है। और अब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ाती हूँ। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गिजू भाई का जो टीचिंग मेथड्स है, उनका जो स्ट्रैटेजी था, क्या आप भी स्कूल में सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं या दूसरा कुछ? ना, हम वही करते हैं। हाँ। हम पढ़ाते समय बच्चों को जो अच्छा लगे, हाँ। पढ़ाई के साथ साथ वो अप्लाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहानी अलग अलग रजू करते हैं। इतिहास के जो धर्म पुरुष होते हैं उसके पोस्टर उसे बताते हैं, उसके जो अच्छे जो किस्से हैं वो बताते हैं। और खेलते समय उसका पूरा शारीरिक विकास हो ऐसा खेल भी कराते हैं। साथ में अगर चित्र कोई कराना आता है, हम बताते हैं तो उस चित्र को सामने रखते हैं कि इस चित्र को देखिए और फिर आप पढ़िए। अगर लिखना पढ़ाई होता है तो उसकी शुरुआत सिर्फ पेन या पेंसिल देकर नहीं करते। सबसे पहले ऐसी प्रवृत्ति कराते हैं कि जिससे समय उसका जो अंगुली होती है, उसकी अंगुली, उससे उसका विकास हो, जिससे उसका हाथ और उंगली का जो मरोड़ होता है वो अच्छी तरह हो सके। कोई यातनापूर्ण बचपन नहीं होना चाहिए, बस अच्छे से खेले, सीखे, खेलते खेलते, कहानी सुनते सुनते सीखे। हमको सुनकर उसका भाषा जो हो वो सही समझे, उस तरह हम उसका अभ्यास कराते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटेशन होता है साइंस के लिए, हाँ। तो उसका कोई डायरेक्ट एक्सपोजर जो होता है, हाँ। मतलब डायरेक्ट उसको साथ में दिखा के, हाँ। ऐसा होता है? हाँ जी, होता है। हाँ, अच्छा। हम अगर हमें कुछ लिखना होता है तो उसका जो मरोड़ होता है सब शब्द का, हाँ। वो कैसे करते हैं हम, हाँ। वो हम पहले बताते हैं। हिंदी भी लिखना होता है तो उसका जो ऊपर राइटिंग होता है, जो मथा उसे बांधते हैं, वो भी हम कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो अच्छी लगेगी। ऐसी नोटबुक जो कोई स्टूडेंट करके आया हो तो उसकी नोटबुक भी क्लास में दिखाते हैं, देखो ऐसी नोटबुक करने से आपका जो प्रभाव है वो अच्छा पड़ेगा। ऐसी नोटबुक करने से आप आगे भी जाके ऐसी आपकी आदत हो जाएगी अच्छा लिखना है। ऐसा सब कुछ भी होता है तो हम उसे बताते हैं।
एकदम। हाँ। जैसा गिजू भाई ने भी ग्रामर का कुछ चीजें, जैसा नाउन हुआ तो उसको जैसे गिजू भाई ने यूज करते थे, स्कूल में भी यहाँ आप लोग वही सेम चीज करते हैं। परिवर्तन समय के साथ तो आता ही है। हाँ एकदम। ऐसे वो जो पुराने थे हाँ। ऐसे तो नहीं, लेकिन जो अब की बार हम प्रोजेक्टर के ऊपर हाँ हाँ हाँ। जो भी हम सीख जाते हैं वही हम प्रोजेक्टर के ऊपर उसे बताते हैं, दिखाते हैं लाइव। अच्छा। पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। तो हम प्रोजेक्टर के द्वारा सब प्रयोग, सब जो स्कूल में प्रोजेक्टर हाँ, है अभी? है। अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा। करना और ये प्राइमरी बच्चों के लिए हाँ। क्लास 5वीं जो क्लास है, क्लास 5 तक, उसके लिए लेबोरेटरी भी लेबोरेटरी भी है, यूज किया जाता है। कंप्यूटर में भी सब बच्चे बैठते हैं। अच्छा। और कंप्यूटर के सामने उसे सब दिखाया जाता है कि चलो ऐसे कीबोर्ड होता है, हार्डवेयर होते हैं, वो सब बताया जाता है, वो अप्लाई करते हैं। इस तरह नए युग के साथ हम उसे जोड़ते हैं। एकदम। ये तो गवर्नमेंट स्कूल का जो फॉर्मूला होता है, जो सिलेबस होता है, हाँ। वही फॉलो करना होता है। हाँ। आप लोग साथ साथ गिजू भाई का जो हाँ। शिक्षा का जो पद्धति था उसको हाँ। साथ में लेके आप लोग, साथ में लेके हम क्योंकि ये दक्षिण मूर्ति है हाँ जी, तो हाँ जी। उसका प्रभाव जो है, उसका जो ये है वो तो जो संस्कार हम पहले अपने दिखाते एकदम, हैं बच्चों एकदम। को कि हम अपनी जो स्वच्छता होती है, अच्छे शब्द बोलना, माँ हाँ। बाप के साथ अच्छी तरह रहना, वो सब अपने कपड़ों के बारे में, हाँ। अपनी रीत भात के बारे में, वो सब हम उसे सिखाते हैं। अगर हमारा कोई भी, अब आप क्लास में भी देख सकते हो, सुबह से बच्चे बैठे थे इसमें पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन किसी के बेंच के सामने छोल, कचरा का कूड़ा, वो सब अपने नीचे नहीं डालते, डस्टबिन में ही डालो। वो सब उसे आदत सी हो गई है। एकदम। हाँ जी। और जो बच्चा बाल मंदिर से यहाँ आता है हाँ। तो उसके बाद गिजू भाई का जो असर उन लोगों के ऊपर होता है, जो प्रभाव जो होता है, यहाँ में भी क्या वो नजर आता है? हाँ, बहुत नजर आता है। अगर बाहर से कोई बाल मंदिर करके आता है तो वह बच्चा अलग हो जाता है उस दूसरे बिल्कुल। बच्चों से, क्योंकि हम उसे भाई बहन कह के बुलाने, हाँ। उसे मान से बुलाना, उसे प्यार से समझाना, यही है गिजू भाई जैसे करते थे। हाँ जी, यही का- आप लोग जो जैसे गिजू भाई बच्चों को नाम से बुलाते थे, हाँ। आप लोग भी ऐसे हाँ, करते हैं? बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं। हाँ एकदम एकदम। हाँ जी, किसी को अपमान नहीं करना, गलत भाषा का उपयोग नहीं करना, मार तो बिल्कुल नहीं, एकदम उसे एकदम। समझाना पड़ता है। एक किस्सा मैं बताऊँ आपको, एक बच्चा था, वो बहुत सारे पैसे लेकर दररोज आता था। मैंने उसे पूछा क्यों इतने सारे पैसे लेके आते हो, तुम्हें कौन देता है? तो बच्चा बताता है कि मैं ले लेता हूँ अपने पापा के पास। मैंने उसे समझाया, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपने पापा के पीछे बिना पैसे लाओ, अपने फ्रेंड को खिलाओ, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। सही बात समझाई, उसके घर में उसे एक गल्ला जो बोलते हैं उसे अच्छा। स्टोर करने, हाँ। भाई तुम्हें जो भी रिश्तेदार तुम्हें आते हैं पैसे देते तो तुम उसमें रखो। 60 साल 1.5 साल में बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो तुम उसे बैंक में निवेश करो। इस तरह मैंने उसे समझाया। अच्छा। वो बच्चा समझ गया। उसके मम्मी पापा आया तो उसने भी बताया कि भाई आपने तो बहुत सही बात समझाई। एकदम। और इसी तरह हमें लगता है कि नहीं, हम जो कुछ सिखाते हैं बच्चों को उसका आउटपुट आता है। एकदम। थैंक यू मैडम। प्लीज जरा आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं लोक भारती संस्था जो नानाभाई भट्टी संस्था है वहाँ से आई। मेरे फादर वहाँ पीपीसी में प्रोफेसर थे। अच्छा। मैंने बचपन से संस्था के साथ काम करना सीखा है। अच्छा। स्वास्थ्य जीवन सीखा है। बचपन से हम खादी पहनते थे। अच्छा। कभी हमने वो मील वाला और नहीं, कभी बाहर से कुछ पैसे लेके खरीदा भी नहीं। अच्छा। बड़ी हुए दक्षिणामूर्ति में मुझे जॉब मिली। अच्छा। तब मैं बाल मंदिर में काम कर रही थी। अच्छा। बचपन से जैसे मैं जी रही थी ऐसा ही मुझे वहाँ प्रयोग करने को मिला। बच्चों के साथ खूब मजा आया। अभी भी मैं वो 26-27 साल से मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ और जो संस्कार मैंने अपने जन्म से लिए थे वो भी मैं अपने कर्मों से भी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों को कोई भी समस्या हो तो मैं उसके परिवार के साथ ज्वाइंट होकर भी मैं अब सॉल्व कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई का और पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है। सीखती हूँ हर रोज, अपने साथ बुक लाती हूँ। अच्छा। पढ़ती हूँ खूब और अच्छी अच्छी कहानियों बच्चों को सुनाती हूँ। एक अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है अगर वो अच्छा पढ़ सकता है। अच्छा पढ़ते हैं तभी हम सीख सकते हैं और एकदम। बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कभी रेगुलर पाठ नहीं
पढ़ाई आपने, जो भी पाठ सिखाते उसके साथ 3-3, 4-4 स्टोरियां भी कहते हैं। अच्छा, ऐसे अकबर बिरबल के किस्से भी आ जाते हैं और कभी कभी बड़े बड़े लेखकों के भी किस्से आ जाते हैं, अब्दुल कलाम के भी किस्से आ जाते हैं। जैसा गिजू भाई का एक स्टोरी है, 7 पूछ के चूहा, ये CBSE करिकुलम में भी वो आ गया है। ऐसा कुछ गिजू भाई का जो स्टोरीज है अब यहाँ जरूर सुनाते होंगे। हाँ जी, ओके। सिखाते हैं सबको। और गिजू भाई के साथ साथ बाहर के भी जो लेखक है उसके भी स्टोरी साथ में शामिल करते हैं अपने अभ्यास में। बच्चों को ट्यूशन में तो पाठ सीधा सीखते हैं, लेकिन यहाँ आके उसे कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया सुनने को मिलता है। इससे वो बहुत शांति से बैठकर अपना जो भी अभ्यास है वो सुनते हैं, कुछ नया पाने कि उसे जो चाह है वो यहाँ मिल जाती है एकदम। अच्छा, तुम उठो तो तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पटेल दीपाली है। मैं दक्षिणामूर्ति में 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तुम्हारा रोल कितना है, रोल नंबर? मेरा रोल नंबर 28 है। अच्छा, ये जो स्कूल में तुम पढ़ रही हो, स्कूल कौन स्टैब्लिश किया था, स्थापना किससे हुआ था, तुमको पता है? हाँ। बोलो तो। ये स्कूल की स्थापना गिजू भाई और नाना भट्ट से हुई थी। अच्छा। गिजू भाई को बच्चे बहुत पसंद थे। वो बच्चों को माँ की तरह रखते थे, इसलिए उसका नाम मुछारी माँ भी पड़ा है। वो ऐसा कहते कि बच्चों को डराना और धमकाना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको शांति से समझाना चाहिए। हमारे स्कूल में आज भी गिजू भाई की पद्धति से पढ़ाया जाता है। बच्चों को जरा भी डांटते नहीं और उसे शांति से समझाते। तुम कभी कोई गिजू भाई के बारे में तुम कहीं पढ़े हो? हाँ, गिजू भाई के बारे में मैंने YouTube में और कितनी जगह पे देखा है, उसकी कितनी किताबें भी है। अच्छा, तो अच्छा लगता है ना गिजू भाई को? हाँ। ओके, तो स्कूल में गिजू भाई के बारे में चर्चा होता है? हाँ, हमारे मैम कोई भी पाठ पढ़ा है तो उसमें से गिजू भाई का पाठ भी कहती है हमें और उसकी शिक्षा भी देती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सिट डाउन। वो 3D प्रिंटर है, उसमें कोई भी गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, वो नेम प्लेट है, सब हो सकती है। बोलिए। वो जो अटल टिंकरिंग लैब है वो कोई क्रिएटिव बच्चे हैं, हाँ। जिसने कुछ न कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए यह लैब है और वो बना सकते हैं अपने लिए, अपने के लिए। अच्छा, यह सब इक्विपमेंट्स उनको दिया जाता है? सब यहाँ से दिया जाता है। ओके। और वो बना देता है। ओके, ठीक, थैंक यू सर। का वर्क है वो इस जगह पर करता है और बाद में प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल लैब में जाता है। वो वहाँ प्रैक्टिकल करता है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो जो एलिमेंट आता है
उसका भी संशोधन वहीं करना है, रिडक्शन मापन वॉल्यूमेट्री वही करना है। આ બાજુ આવતા આવી ગયા. At the end of this video, I request everyone, if you like this video, please do share so that the activities of Sri Dakshinamurti Bal Mandir, Sri Dakshinamurti Bal Adhyapan Mandir may get reach to everyone of this country. Thank you very much for watching and sharing. Let's meet in the next video with Dr. Damuben Damayanti Modi. Thank you and bye-bye.